ऐसे आशिक बन जाओ कि जैसा आशिक तुमने देखा है अभी सलमान अजहरी साहब को, जिसने मुस्तफ़ा के इश्क में तन मन धन सब कुछ को कुर्बान कर दिया। लोग लेके चले पना सलमान अजहरी की कलाई को पकड़ने लगे। जानते हो, कलाई को पकड़ा, हाथ में हथकड़ी डाली तो चूमने लगे। तो किसी ने आके कहा कि हुजूर आप हथकड़ी को चूमते हैं। कहा ये मत देख, मैं हथकड़ी को नहीं चूमता, बल्कि ये देख ले मैं किसके नाम पे मेरे हाथों में हथकड़ी डाली जा रही है। हाँ, किसी दुनियादार का मुल्जिम बन के नहीं जा रहा हूँ। अगर जा रहा हूँ तो मदीने वाले आमना के लाल का मुल्जिम बन के जा रहा हूँ। मुझे फख्र है कि मेरे हाथों में जो हथकड़ियां डाली गई हैं वो किसी और के नाम पे नहीं, बल्कि हाथों में जो हथकड़ी डाली गई है तो वो कोई और नहीं है बल्कि हसनैन का नाना है, फातिमा तो ज़हरा का बाबा है, आमना का शहजादा है। और ये उस मुस्तफ़ा के नाम पे डाली जा रही है कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, करो ऐसी मोहब्बत, कैसे खामोश बैठे हो। जमाने को बता दो, अभी तो एक सलमान अजहरी के हाथ में हटकर डाली गई है। अगर वक्त आएगा तो घर के अंदर जितने भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले जितने भी नौजवान हैं, बच्चे हैं, सब मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान हो जाएंगे। गुजारो ऐसी जिंदगी। जमाने को बता दो, हमें दुनिया की मोहब्बत में नहीं जीना है। जब तक हम दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे तो या तो मदीने वाले के नाम पे जिंदा रहेंगे, मरेंगे तो मदीने वाले के नाम पे मरेंगे। जमाने को बता दो, नहीं चाहिए हमें दुनिया की मोहब्बत, हमें वो मोहब्बत चाहिए कि जिसमें मदीने वाला राजी हो या फिर उसका खुदा राजी हो। हमें ऐसी मोहब्बत चाहिए, ठीक है ना? तभी तकरीर शुरू नहीं हुई है। गर्दने मत हिलाना, अल्लाह ने तोले की जुबान दी है, खुदा रा इसे इस्तेमाल करना। हाँ, रब की बारगाह में दुआ किया करो, फरियाद किया करो, मौला अगर तू महबूब को पैदा ना फरमाता तो हमें आंखें ना मिलती, हमें जुबान नहीं मिलती, हमारे कान हमें नहीं मिलते, हाथ नहीं होते, पैर नहीं होता। ये जो कुछ मिला है ये मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। हाँ, अगर अल्लाह महबूब को पैदा नहीं फरमाता तो ना हमारी आँख होती, ना कान होते, ना नाक होती, ना जुबान होती, ना हाथ होते, ना पैर होता, ना सांस होती, ना जिस्म होता। ये सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। हाँ, किसके सदक़े में? फिर वही आवाज आनी चाहिए, किसके सदक़े में? किसके सदक़े में? मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। तो आइए उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, आमना के लाल, दून वालों के मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। बड़ी आवाज़ बुलंद जोम कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवानों, हम जो आज इस नूरानी महफिल को सजाया है, इस नूरानी महफिल में आए हैं, तो हम अपनी किस्मतों को, मुक़द्दरों को जगाने के लिए आए हैं और कुछ न कुछ मुस्तफ़ा की महफिल से लेने के लिए आए हैं। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे जो देख रहा हूँ मैं, शायद ऐसा है कि ये मदरसे नहीं जाते हैं, ये सरकारी स्कूल में जाते हैं शायद। हाँ, इनका लिबास बता रहा है। अपने बच्चों को खुदारा मदरसों के अंदर भेजो, इल्म दीन सिखाओ इन बच्चों को, इल्म दीन। हाँ, कुरान पढ़ना सिखाओ, नमाज पढ़ना सिखाओ, अल्लाह का जिक्र करना सिखाओ। स्कूल में बाद में भेजना, पहले अपने बेटे की उंगली पकड़ के उलमा के करीब पहुंचाना। हाँ, जिस दिन ये मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे अगर दूर हो गए तो याद रखना फिर तुम्हारे घरों के अंदर कोई कुरान की तिलावत करने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, फख्र किया करो। ये उलमा के जो चेहरे नजर आ रहे हैं ना, कसम खुदा की अगर जिस दिन ये चेहरे दूर हो गए ना तो फिर बस्तियों से बरकतें चली जाएंगी। हाँ, फिर बरकतें नहीं आने वाली है। याद रखना, ये उलमा की बदौलत है जो आज बस्तियों के अंदर बरकतें आ रही है। हाँ, तुम तो बिस्तर पे खा के सो जाते हो और ये मस्जिद का इमाम
मदरसे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस, मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म, ये हकीकत में बिस्तर पे बाद में सोते हैं, पहले रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, मौला इस बस्ती से हर मुसीबत को दूर फरमा दे, परेशानियों को दूर फरमा दे, बीमारियों को दूर फरमा दे। ये सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करते, कसम खुदा की हमने तो यहाँ तक के देखा है जब मस्जिदों से अजानें होती हैं ना, फजर की अजान अगर मस्जिद से लगाता है मौज़िन, सदा देता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो यार फिर वो हमें अजानें आज बुरी लगने लगी हैं। अगर अजान देना तो जी ये कहाँ से फजर में अजान होने लगी। मुसलमान होकर के फिर उनके दिलों के अंदर इस तरह के ख्याल आते हैं। जिस दिन ये अजानें ख़त्म हो गई, मस्जिदों से मीनारों से आवाज़ आनी बंद हो गई, तो फिर याद रखना फिर इन दुनिया के अंदर क़यामत आ जाएगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र की बरकत है जो आज बस्तियाँ सलामत हैं, इंसान सलामत है। ये बस्तियों के अंदर जो बहारें आ रही हैं, ये अल्लाह के ज़िक्र की बरकत है। कसम खुदा की तुम फ़ख्र किया करो, नाज किया करो कि आज हमारी मस्जिदों के मीनारों से अजानें आ रही हैं। जिस दिन ये अजानें बंद हो गई और ये मुअज्जिनों ने अजानें पढ़ने बंद कर दी, तो फिर याद रखना फिर आंखें तुम्हारी बंद हो जाएंगी। हमेशा याद रखना उलमा से प्यार किया करो, उलमा से मोहब्बत किया करो। जानते हो ये जितनी महफिलें आज मिली हैं, ये कसम खुदा की मदीने वाले का सदका है। अगर ये उलमा ना होते तो फिर तुम्हारे पास तक मुस्तफ़ा जान रहमत की बात कौन पहुँचाता, आका की ज़ात कौन करता, मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र कौन सुनाता। कसम है अपने मुक़द्दर पे नाज किया करो, अपने मुक़द्दर पे फ़ख्र किया करो। अल्लाह ने एक बेटा दिया है तो उस बच्चे को भी हाफिज़ कुरान बनाओ। दो बेटे दिए हैं उसको भी हाफिज़ कुरान बनाओ। तीन बेटे दिए हैं उसको भी हाफिज़ कुरान बनाओ। चार बेटे दिए हैं उसको भी हाफिज़ कुरान बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी मत पहुंचा, मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चे को MBA MBBS मत बना, मैं नहीं कहता कि अपने बच्चे को डॉक्टर मत बना, वकील मत बना, जज मत बना, मगर मैं कहना चाहता हूँ वकील बाद में बनाना, डॉक्टर बाद में बनाना, जज बाद में बनाना। अपने बेटे को दुनियावी तालीम बाद में सिखाना। पहले बेटे का अगर रब ने बेटा दिया है तो बेटे की उंगली पकड़ ले, मौलाना के करीब पहुंचा दे और जाके कह देना मौलाना बेटा मेरा है, इस बेटे को लेकर तुम्हारे पास लाना, ये मेरा काम था। बेटे को हाफिज़ कुरान बनाना ये तुम्हारा काम है। और कहना कि हज़रत रब ने बेटा अता किया है, मैं चाहता हूँ कि बेटा कुरान की तिलावत करे, बेटा नमाज़ें पढ़ के दिखाए, बेटा कुरान की तिलावत करके सुनाए। अगर उलमा के करीब पहुंचाओगे तो जानते हो ये मौलाना जो रात को नहीं सोते गए, सुबह को उठ करके ये तेरे बच्चे की खातिर सुबह ही से बैठ जाते गए, फिर ये शाम तक नहीं सोते। ये तेरे बेटे को कभी बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाते हैं, कभी औज़ु बिल्लाह पढ़ना सिखाते हैं, कभी अलिफ से बे से बताते हैं, कभी बे से या तक बताते हैं। जानते हो तुम इन उलमा की कदर किया करो, उलमा की इज्जत किया करो। अगर रब ने बेटे दिए हैं तो हाफिज़ कुरान बना लो, कारी कुरान बना लो, आलिम दीन बना लो। अगर तेरा बेटा हाफिज़ कुरान होगा, कारी कुरान होगा, आलिम दीन होगा, तो जानते हो अगर घर के अंदर कुरान की तिलावत करेगा अल्लाह बीमारियों को दूर कर देगा। कुरान की तिलावत करेगा मुसीबतों को दूर कर देगा, कुरान की तिलावत करेगा परेशानियों को दूर कर देगा। कुरान ये पढ़ेगा अल्लाह घर में बरकतें अता फरमाएगा। फिर तुमने अपनी जिंदगी को कैसी जिंदगी बना लिया है, तुम अपने बच्चों को अंग्रेजों का तरीका तुमने सिखाया है। मुझे इतना बता दो जो लिबास इस्लाम ने दिया है कुर्ता पजामा पहनने का लिए जो इस्लाम ने बताया है, तुमने कहाँ से अंग्रेजों का तरीका अपना लिया है। बाप भी पैंट शर्ट पहनता है, बेटा भी पैंट शर्ट पहनता है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मुस्तफ़ा का सच्चे दिल से कलमा पड़ा है, मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक हो, तो दुनिया के फैशन को छोड़ दो, मदीने वाले के किरदार को अपना लो और जमाने को बता दो। अगर दुनिया के अंदर एक सलमान अज़हरी है तो याद रखना जिस तरह सलमान अज़हरी ने मुस्तफ़ा से प्यार करके बता दिया है, हम जमाने को बता देंगे कि हमारे घर के अंदर जो बल्ले वाला बच्चा है वो दुनियादार नहीं होगा, मुस्तफ़ा का वफादार। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
उर्स मुक़द्दस अज़मत कुरान करीम हजरत अल्लामा नूरी मियाँ साहब किबला नारे दुनिया तकबीर, का बता दो नारे कि अब अपने बच्चों को दुनियावी तालीम बाद में सिखाएंगे, पहले बेटे को कुरान का कारी बनाएंगे। और याद रखना, सबसे पहला मदरसा जो बच्चे के लिए होता है वो माँ की गोद हुआ करता है। अगर माँ बाप कहेंगे शहजादे कि कोई बड़ा मिला करे तो बेटे उसको सलाम किया करो, अगर छोटा मिला करे तो बेटे उससे प्यार किया करो, रास्ते में चला करो, अगर अपना मिले तब भी सलाम करो, अगर दूसरा मिले तब भी सलाम करो, घर के अंदर आओ तब भी सलाम करो, घर से अंदर कदम निकालो तब भी सलाम करो। और यार तुमने अपनी जिंदगी को कैसी जिंदगी बना लिया है, तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर रब ने बेटा दिया हो तो दुनियावी तालीम बाद में सिखाना, पहले बेटे को कारी कुरान बनाना, इसलिए कि तेरा बेटा जब कुरान की तिलावत करेगा तो याद रखना कुरान की तिलावत इसके करना होगा और उधर से अल्लाह की रहमतें तेरे घर में आने। हाँ, अपनी जिंदगी को कैसा बना लिया, मुंह छुपा के क्यों बैठे हो, खुल के बैठो अगर शेर हो तो। हाँ, जिसे बुरा लग रहा वो सामने आ जाए, मुझे परवाह नहीं, मुझे वो चाहिए जो मदीने वाले का वफादार है, दुनियादार नहीं चाहिए। और यार जब जब ऐसे बनो कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा कल भी लगता था, आज भी लगता है, और जमाने को बता दो कि जब तक दुनिया के अंदर मुस्तफा के दीवाने जिंदा रहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते। हाँ, कैसे खड़े भैया, बैठो, तुम कैसे खड़े हो, बैठो। और वो दीवार से रख के जो खड़े हैं भैया, अगर हाँ अगर एलर्जी है महफिल से तो घर जाओ, वरना बैठो यहाँ। मजाक बना रखा है सरकार की महफिल को, कि सरकार की महफिल है, किसी दुनियादार की महफिल नहीं। हाँ, इन महफिलों से कुछ लेके जाया करो। हमेशा याद रखना ये महफिलें वो हैं जो मुकद्दर भी चमकाती हैं और किस्मत को भी चमकाया करती हैं। हाँ, किस्मत भी बनाती हैं। जानते हो तालिबीन कौन होता है? तुम समझते हो कि हाफिज कुरान बड़ी आसानी से बन जाते हैं? हाँ, इतना आसान नहीं है। इंटर करना आसान है, मगर कुरान पाक का लिंटर सीने में बनाना ये बहुत भारी है। हाँ, बहुत भारी है। एक हर्फ को कम से कम 30 मरतबा उसको रटा जाता है, तब वो एक हरूफ ज़हन के अंदर फिट होता है। हाँ, कुरान इतना आसान नहीं है। कुरान को देखकर पढ़ना आसान है, मगर उसे लिखे हुए को सीने में बसाना ये बड़ा मुश्किल है। ये करम है मदीने वाले का। अभी हमारे मदरसे में उधर सरस्केड़े में अभी 8 साल का बच्चा हाफिज कुरान बना, और जिसने सिर्फ 1 साल में पूरा कलाम पाक अपने सीने में महफूज कर लिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, 8 साल का बच्चा। मगर ये क्या है? ये माँ बाप की मेहनत है। माँ बाप ने पकड़ के उंगली उलमा के करीब और कहा कि हजरत बच्चा यहाँ तक लाना ये आपका काम था, हमारा काम था, अब यहाँ से आगे पहुँचाना ये आपका काम है। हाँ, और आज का हाल ये है, अगर उस्ताद अगर एक थप्पड़ लगा दे, एक चांट लगा दे, एक हल्की सी कमची लगा दे, तो बाप पहले निकल के घर में से आता, जी मारा क्यों मेरे बेटे को? तो खबीस तूने पहुंचाया क्यों अपने बेटे को? उस्ताद कभी नफरत में नहीं मारता है। उस्ताद जो होता है तो वो अपने शागिर्द से तुमसे ज्यादा मोहब्बत रखता है। मारता वो है कि जिसे उस बच्चे से प्यार होता है। अगर उस्ताद मारता है ना, पिटाई लगाता है, तो कसम खुदा कि वो सीने से भी लगाता है, सीने से भी लगाया। हमने भी इल्म दीन हासिल किया। हमारे उस्ताद हैं कारी अहमद अली साहब,
सबक के ऊपर हमें भी मारा, इतना मारा कि कमचियां बदन पे छप गई। और जब छुट्टी हुई उसके बाद में करीब बुलाया, दवा मंगाई, अपने हाथों से मेरी पीठ पे मरहम लगाया। और ये जुमला मेरे उस्ताद ने कहा था कि रोने की जरूरत नहीं, मैंने गुस्से में आकर के कमचियां बदन पे लगा दी। ये जुमला था उनका, नोट कर ले। कहा मैंने गुस्से में मार दिया, इसलिए गुस्सा आया, सबक याद ना था। मगर जितना गुस्सा था अब मुझे इतना ख्याल भी आ रहा है। तो उस्ताद मारता भी है, प्यार भी करता है। हाँ, हमेशा याद रखना, इन उलमा से प्यार करो।